प्रिकॉशन लिया जाता है। ठीक है नीरज, लौटेंगे हम आपके पास। पीएम नरेंद्र मोदी कोरोना पर बड़ी बैठक कर रहे हैं। वर्चुअल तरीके से होने वाली इस बैठक में ताजा हालात और कोरोना की वैक्सीनेशन की स्थिति पर चर्चा हो रही है। कल भी पीएम ने अपने संबोधन में वैक्सीनेशन को कोरोना के खिलाफ कारगर हथियार बताया था। इसी बीच केंद्र सरकार ने वैक्सीन के प्रोडक्शन और सप्लाई का रोड मैप जारी किया है। दिसंबर तक देश में वैक्सीन की 300 करोड़ से ज्यादा डोज उपलब्ध होगी। 4 कंपनियों में कोवैक्सीन और 6 कंपनियों में स्पुतनिक वैक्सीन का प्रोडक्शन होगा। तो पीएम मोदी की ये अहम बैठक, विक्रांत हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। विक्रांत, क्या ये बैठक शुरू हो चुकी है? देखिए, बिल्कुल 11 बजे का समय था बैठक का, तो बैठक लगभग शुरू हो गई है और इस बैठक में जो वैक्सीनेशन है उसको लेकर के समीक्षा होगी, कोरोना की वर्तमान स्थिति को लेकर के समीक्षा की जाएगी और वैक्सीनेशन की रफ्तार को किस तरीके से धार दिया जा सके, उसे किस तरीके से तेज किया जा सके, इस पर चर्चा होगी। ये काफी क्रूशियल समय चल रहा है क्योंकि देश में अभी तक 2 कंपनियां वैक्सीन बना रही थी जो लोगों को लग भी रही थी, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। अब इस हफ्ते से कल हैदराबाद में स्पुतनिक का पहला डोज लगाया गया। अभी स्पुतनिक हालांकि विदेश से आयात होकर ही रूस से यहाँ पर आ रही है, लेकिन जल्द ही यहाँ पर उसका प्रोडक्शन भी शुरू होगा। तो उसके बाद काफी रफ्तार में तेजी आएगी। किस तरीके से राज्यों की क्या भूमिका रहेगी, कैसे इस वैक्सीनेशन के काम को, जो पहले काफी तेज रफ्तार में था, हालांकि पिछले कुछ दिनों में काफी ये धीमा भी हुआ, उसको लेकर सरकार चिंतित है कि उसे दोबारा से पटरी पर लाया जा सके। तो इन सब चीजों पर यह चर्चा होगी। और कोरोना की दूसरी वेव के दौरान, दूसरी लहर के दौरान जिस तरह से कोरोना ने अपना कहर बरपाया, कई ऐसे राज्य हैं जिनमें, कई जिले ऐसे हैं जिनमें 10% से ज्यादा अभी भी पॉजिटिविटी रेट चल रही है। वो चिंता का विषय है और उन राज्यों को लेकर के विशेष प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल विक्रांत, कल हमने देखा था कि पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा था कि वैक्सीन सुरक्षा कवच है और वैक्सीन की कमी पर उन्होंने बोला कि जब भी बारी आएगी वैक्सीन जरूर लगवाएं। देखिए, बिल्कुल इस समय कोरोना की दूसरी लहर बहुत ही खतरनाक होकर देश में आई थी सामने। इसमें काफी लोगों की मौत भी हुई और गंभीर रूप से लोग बीमार भी हुए। अस्पतालों की कमी इस बार साफ देखने को शहरों में भी देखने को मिली, तो गांव का अंदाजा लगाया जा सकता है। तो इस समय केवल और केवल वैक्सीनेशन ही एक ऐसा इलाज है जो कोरोना को मात दे सकता है। लेकिन वैक्सीनेशन की कुछ अपनी सीमाएं थी जिसके कारण वैक्सीन के काम को उतनी रफ्तार नहीं मिल पाई जितनी सरकार देना चाहती थी। 50 लाख प्रतिदिन का टारगेट था, लेकिन अब धीरे धीरे उत्पादन भी बढ़ाया जा रहा है और इसके बाद स्पुतनिक भी अब आ रही है और स्पुतनिक का जब यहाँ पर प्रोडक्शन शुरू होगा, बाकी कंपनियां भी वैक्सीन का उत्पादन शुरू कर देंगी, तो एक तेज रफ्तार आएगी। और सरकार की कोशिश यही है कि किसी तरीके से वैक्सीन के काम को तेज मोड में लाया जा सके, ताकि, क्योंकि यही एक अकेला हथियार है जो कोरोना को मात दे सकता है। और अब शहरों के साथ साथ गांव देहात में भी वैक्सीनेशन का काम करवाना वो एक बड़ी चुनौती सरकार के। बिल्कुल, तो ये बैठक अहम है। विक्रांत, आप नजर बनाए रखिए, लौटेंगे आपके पास हम। भारत में वैक्सीनेशन की मुहिम ने नया रिकॉर्ड बना लिया है। 16 जनवरी को शुरू हुए दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन अभियान के तहत देश में अब तक 18 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक 18 से 44 की उम्र के 42 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा चुकी है। तो अब तक करीब 18 करोड़ टीके लग चुके हैं। भारत ने वैक्सीनेशन में बड़ी कामयाबी हासिल की है और ये जो रिकॉर्ड बनाया है उसमें यह कहा गया है कि 18 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक 18 से 44 की उम्र के 42 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की पहली डोज भी लग चुकी है। WHO के प्रमुख ने कोरोना पर चेतावनी देते हुए कहा कि महामारी का दूसरा साल पहले साल की तुलना में बहुत ही ज्यादा जानलेवा होने वाला है। इसके साथ ही उन्होंने अमीर देशों से अपील की है कि वो अभी बच्चों को वैक्सीन लगाने के बजाय इसकी डोज गरीब देशों को दान करें। दुनिया भर में कोरोना की वजह से अब तक 33 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। COVID-19 has already cost more than 3.3 million lives, and we're on track for the second year of this pandemic to be far more deadly than the first. महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस यानी म्यूकोरमाइकोसिस के बढ़ते खतरे ने सरकार की परेशानी को बढ़ाया है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आज टास्क फोर्स और विशेषज्ञ डॉक्टरों की आपात बैठक बुलाई है। शाम 4:30 बजे होने वाली इस बैठक में ब्लैक फंगस से निपटने के उपायों पर चर्चा होगी।
महाराष्ट्र में अब तक ब्लैक फंगस के 2000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जबकि कई मरीजों की जान बचाने के लिए उनकी आंखें तक निकालनी पड़ी है। यही वजह है कि इससे निपटने के लिए जिला स्तर पर टास्क फोर्स का गठन किया गया है। कोरोना की दूसरी लहर